यार मुझे पता है क्या लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता है, जो लगता था टोयोटा को, मतलब जो मेरा वो पुराना वर्जन था। सो बात होती है टोयोटा के टाइम की, जब वो था आई थिंक 12 ईयर्स ओल्ड का, नहीं 12 तो नहीं था वो, जब 13 का हो गया था तो उसे फर्स्ट टाइम लुक्स का पता चला था, और ब्लैक पिल का पता चला था, ब्लू पिल का पता चला था, रेड पिल का पता चला था, और पूरी लुक्स की नॉलेज हो चुकी थी, मतलब आधी हो चुकी थी, आधी होने वाली थी। और उसने इम्प्रूव भी काफ़ी कुछ करा था, बट उसके दिमाग में एक क्वेश्चन पता बहुत आता था कि क्या लुक से हमें वैल्यू मिल सकती है। और वैसे तो वैल्यू बहुत सी चीज़ों से मिल सकती है, अगर आपके पास पैसा है वैल्यू वैल्यू को मतलब बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यू आपके पास आएगी, लोग आपको वैल्यू देंगे। को नहीं देगा ज़्यादा अगर आपके पास पैसा है, वो भी मोटा पैसा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 20,000 कमाते हो, आई नो आप अगर 20,000 कमाते तो इट्स फाइन, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आपको वैल्यू भी ज़्यादा प्रोवाइड होती है। अगर आप बिलियनर हो, आप एलन मस्क को देखते हो तो वो कहीं भी चला जाए उसे वैल्यू प्रोवाइड होगी, क्योंकि नाम है बंदे का, पैसा कमाता है, बिलियनर है। सेम फॉर दिस कि अगर आपके पास लुक्स हैं तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इतना घूमता था जब मैं छोटा था कि पता नहीं क्या था। तो मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पता क्या करा, मैंने उसे इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, लुक्स वाइज ऐसे कुछ अकाउंट था, उन भैया से पूछा था, और बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करा था। लाइक मैंने करा था मीटा एआई था नाम से एक, उस पर करा था, साथ में कुछ वेबसाइट थी उन पर सर्च करा था, और यूट्यूब पे पूरा छाड़ दिया था, और टिकटॉक पे पूरा छाड़ दिया था, फेसबुक पे पूरा छाड़ दिया था। अपने फ्रेंड से पूछा था, यहाँ तक कि अपने कज़न से पूछा था कि लुक्स मैटर करते नहीं मदद करती है, लुक्स वैल्यू क्या प्रोवाइड करते हैं हमें। फिर मुझे सबकी तरफ से एक ही आंसर आया, वो था कि नहीं यार, लुक से कैसे वैल्यू मिलेगी, वैल्यू वैल्यू तो पैसे से मिलती है, वैल्यू तो शादी होने के बाद मिलती है, लुक से कैसे वैल्यू मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा सजेशन था उन सब का। अब देखो लुक्स मैटर करते हैं या नहीं करते, ये तो एक नेवर एंडिंग डिफेंड है, क्योंकि इसके पीछे ये वीडियो नहीं है, ये किसी और टॉपिक के ऊपर है। वो है क्या लुक से हमें वैल्यू मिल सकती है? यस, वैल्यू प्रोवाइड होगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 11th का था और मैं था 5th क्लास में, मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं जब अगली था, मीन्स कि मैं कुछ ज़्यादा ही हड्डी पहलवान था, मतलब इतना स्किनी था। मैं जो हाफ बाजू की टी शर्ट थी, मैं ऐसा लगता था मैं मरने वाला हूँ। और मेरे मुंह पे पता क्या हो रहा था, मेरे मुंह पे टैन हो रखा था भर के, वो भी भर के। यार अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट उस टाइम में मुझे इतना गंदा टैन हो रखा था, इतना गंदा टैन हो रखा था, मुझे आज भी याद आता है उन डेज़ को। और मैं इतनी बदतमीजी करता था, यू नो व्हाट, कि मैं क्या करता था, मैं जब अपना लंच खाता था, तो लंच खाते वक्त मैं पता क्या करता था, मैं लंच को खाता नहीं था, मैं उन्हें अपने दोस्तों को खिलाता था। दोस्तों को तो खिलाता था, उसके साथ मैं दूसरों बच्चों को परेशान करता था, मतलब छोटे बच्चों को यानी कि। और आई डोंट नो मैं क्यों था ऐसा, मैं बच्चा ही था जब, यू अंडरस्टैंड। और मुझे कोई और वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता था कोई भी, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी, यू नो व्हाट, आपको पता होगा फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट कुछ अच्छे भी थे जो मुझे वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते, मतलब वो एवरेज समझते थे, एवरेज गाय है, और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं करते थे। बट एक चीज़ में वो जो वैल्यू प्रोवाइड बहुत ज़्यादा करते थे वो थे मेरे टिफ़िन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी टिफ़िन लेके जाता था, और साथ में थोड़ी बहुत लड़ाई में हेल्प कर देता था, थोड़ी बहुत में, जैसे मुझे वैल्यू मिल जाती थी। बट वो बहुत कम मिलती थी, मतलब कभी कभी मिलती थी। एक साल में एक बार मिली होगी कि तूने उससे आर्यन को कैसे मारा, ऐसे वाली वैल्यू मिलती थी, ओ उसने आर्यन को मारा, ऐसे वाली। पर मुझे आज तक कभी कलर से वैल्यू नहीं मिली, मुझे आज तक कभी टी-शर्ट से वैल्यू नहीं मिली थी उस टाइम पे। बट फिर मैंने जब अपने आप को इम्प्रूव करा, जब मैं आया 6th क्लास में, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करा। और जब मैं छोटा था तो मुझे हेयर्स पे इतना ज़्यादा शौक था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था, मैं एटलीस्ट 12 का होने वाला था, मेरा बर्थडे 1 महीने बाद ही था, मैं फरवरी में था, तो फरवरी का मंथ था। और फिर मैंने अपने पापा के साथ हम गए थे मामा के, और मामा के जाने के बाद मेरे मामा के बाल कुछ ज़्यादा अच्छे थे, और मुझे उनके मामा के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे, मतलब उनके बाल अजीब, मतलब बहुत अच्छे थे, जहाँ हाथ मारो वहाँ चले जाते थे। सो मुझे वो बाल पसंद आए बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा कि मामा आपके बाल ऐसे कैसे हैं? उन्होंने कहा मैं ये वाला तेल लगाता हूँ ऐसे हैं। तो मैंने वहीं पर उनके घर पर इतना सारा तेल लगा लिया अपने सर में, मुझे सब करते चंपू जाली की बनना है। फिर जब से ही मुझे शौक चढ़ गया हेयर्स का,
और भैया मैंने इतनी रिसर्च करी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, क्रोम पे, वेबसाइट्स पे, ओमेगल पे, इतनी ज़्यादा सर्च करी मैंने रिसर्च। मुझे हेयर्स पे इतनी नॉलेज हो गई थी बहुत ज़्यादा वाली, और उसमें से कुछ कुछ ठीक भी थे और कुछ कुछ जिन्हें मैंने एग्जांपल करता हूँ उन्होंने मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। एक होता है कुर्रा, यहाँ पे जो कुर्रा लग जाता ना वो लग गया था मुझे, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेरिमेंट करा था अपने हेयर्स पे, और फिर तो मैंने ठीक कर लिया था। बट जब मुझे ठीक करने का मौका, मतलब जब मैंने उस एक्सपेरिमेंट को करा था तो मुझे बहुत दर्द हुआ था, और मैंने हेयर्स पे इतनी नॉलेज कर ली थी। तो मैं जब हेयर्स पे नॉलेज कर ली थी तो मैं 6th क्लास में चला गया था। 6th क्लास में जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड होने लगी थी, क्योंकि मेरा फेस तो आप जानते हो स्किनी था, तो थोड़ा फैट भी नहीं था बिल्कुल भी फेस पे, और हेयर्स को इम्प्रूव कर लिया, और मुंह को धो के जाता था अच्छे से, साबुन वाबुन 2 बार लगा के जाता था, तो मुझे वैल्यू प्रोवाइड होने लग गई थी। तो उसके बाद थोड़ी बहुत वैल्यू मिलने लग गई थी। और फिर आता है मेरा डाउनफॉल, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अगर अपनी घमंड कर लेता हूँ। आई डोंट नो कौन सा घमंड था मुझे, मैं किसी से बातें नहीं करता था, और मैंने अपने लुक्स को बेकार कर लिया था कुछ ऐसी हैबिट्स को करके जो आपको मैंने बताई हैं आगे अपनी वीडियोस में। उन कुछ हैबिट्स को करते मैंने अपने लुक्स को घटिया कर लिया था, और फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा था। एंड देन मैंने नोटिस करा कि मुझे तीनों वर्जन से आज इस वर्जन में मुल्टा में इतनी वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड। क्योंकि यू नो व्हाट, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसमें, जैसे कि किसी भी लड़के का ब्रेकअप हुआ है और वो सोचता है कि सारा फीमेल जेंडर को ब्लेम करता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सारा ब्लेम फीमेल जेंडर को करोगे, बट अगर आप अपना कुछ देखोगे, आपके पास पैसा कम है, हाँ आपके पास पैसा कम है, आपके लुक्स अच्छे नहीं है, आप अगली हो, आपके पास कुछ भी स्किल नहीं है, आपके को पैसे कमाने नहीं आते, आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो, सो पैसे को कौन वैल्यू देगा भाई। लुक्स अच्छे नहीं है आपके, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, बट अगर आपका सिर्फ एक चीज़ अच्छी है वो है तो भाई उसमें कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। क्या करेगा कोई इंसान, ऐसे इंसान का जिसके ना लुक्स अच्छा है, जिसके ना पास ना पैसा है, जिसके पास ना पढ़ाई की कोई स्किल कुछ भी किसी भी तरह की स्किल नहीं है, जिसके जो पैसा नहीं निकाल सकता, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो उसको छोड़ेगी ऑब्वियस सी बात है, क्यों रहेगी उसके साथ। और भी है ना इंस्टा पे डीएम्स इतने भरे हुए हैं लोगों के, उन्होंने जिसमें हाइट इतनी है मेरा हेड में इतना हैंडसम हूँ, मुझे 9 आउट ऑफ 10 हूँ, ये सब उसकी अकाउंट में भरे हुए हैं, तो वो क्यों देखेगी, है ना। सो पता क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो बंदे फिट बैठते थे, हमारा जो ओल्ड टाइम पीरियड था, उनमें सिर्फ वही बंदे फिट बैठते थे जिनकी शादी होती थी, मतलब वो वही बंदे होते थे जिनका ढांचा बड़ा होता था, जो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकते थे वुमेंस को, एंड देन वो मांस भी खा सकते, मांस को चीर भी सकते थे, और शेर वेर से ही हो जा सकते थे वुमेंस को। सो उनके साथ ही ज़्यादातर वुमेंस शादी करती थी। बट जो अगली बंदे होते थे वहाँ पे बहुत गंदे वाले, और जिनको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी आती थी, कोई एनिमल आ जाता था तो उनका सुसु निकल जाता था, तो ऐसे बंदों को एक भी वुमेन टेंशन ना ही वैल्यू कुछ नहीं देती थी, ना उनसे बोलती थी पहले के टाइम पे। उस स्टिंग्स आज भी सेम है, आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस बंदे के पास वैल्यू मीन्स लुक्स मेरे हिसाब से, और वैल्यू और भी तरह की है। प्रोटेक्शन आज के टाइम पर शेर वेर से प्रोटेक्ट कर लोगे, आई नो, बॉडी बना के, और अलग तरह की प्रोटेक्शन होती है। जैसे लाइक आप किसी केस में फंस गए और आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, और पुलिस को आपको पैसे देने हैं, मतलब केस को सुलझाने के लिए आपको लॉयर को पैसे देने हैं, पुलिस को पैसे देने हैं, है ना, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। सो मीन्स अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, सो गेम ओवर फॉर यू ब्रदर। गेम ओवर इसलिए होगा क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, और वही होता है प्रोटेक्शन, और उन्हें वैल्यू कह सकते हो आप। लुक्स और मनी वैल्यू होती है ब्रदर, बट कुछ बंदों का गलत फहमी रहती है कि मनी का लुक्स इंप्रूव मत करो, बट लुक्स इंप्रूव करना जरूरी है भाई, थोड़ा तो करो ना, थोड़ा तो ध्यान दो, जिस तरह मैंने दिया था, जिस तरह और बंदे दे रहे हैं, उन थोड़ा तो इम्प्रूव करो लुक्स को, लुक्स भी इम्प्रूव करो, मनी भी इम्प्रूव करो, एक हेल्दी नेचर लाओ अपने अंदर, और पर्सनैलिटी डेवलप करो अपनी अच्छी सी कोई। और किसी की पर्सनैलिटी, अगर आप सोचते हो कि इसके बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरे लुक्स तो माँ की आँख, लुक्स की पर्सनैलिटी ब्रदर, पर्सनैलिटी इज़ नॉट मैटर, लुक्स इज़ मैटर। लुक्स होंगे आपके अच्छे तो आपको पर्सनैलिटी खुद पे खुद मिल जाएगी। मुझे आज भी आता है, पता है क्या, जब मैं छोटा था मुझे एक लड़की मुझे क्रश था, और जब मैं उस पर पास गया तो उसने मेरे मुँह पे कह दिया था, चल तू बच्चा है, मेरे मुंह पे, और मैं फिर रोया था बहुत ज़्यादा। रोने के बाद मुझे एक बंदे ने हेल्प करी थी, और उस बंदे को मैं आज भी ग्रेटफुल कहता हूँ। और बंदे ने मेरी लाइफ चेंज करके रखी थी, और फिर उसके बाद उसने मुझे जो मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के रूटीन बताए थे वो मैंने करी थी, और फिर अपने आप को लुक्स को इम्प्रूव करा था। और आज वो मेरे से
आप समझ रहे हो, रिलेशनशिप में आ जाती है। सो अगर ऐसा, पता क्या ये क्या हुआ, जैसे कि अभी तो मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ सही में, मैं अपना इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं -1/10 भी नहीं हूँ, पता नहीं कितना हूँ मैं, आई डोंट नो, मैं बहुत कम हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत कम हूँ। बट यू नो व्हाट की लुक्स से थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव करा है ना, तो मुझे मतलब अटेंशन मिलती है थोड़ी बहुत से। एंड आई एम श्योर अगर आप भी अपने लुक्स को इम्प्रूव करोगे सो आपको टेंशन मिलेगी, बट कुछ कुछ लोग जलेंगे भी, याद रखना इस बात को। सो लुक्स 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 क्या सिर्फ लुक्स ही मैटर करते हैं? ये तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसके ऊपर, पर मैं कह रहा हूँ लुक्स से वैल्यू मिलती है, वो मिलती है, ज़रूर मिलती है, और पैसे से भी मिलती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास डबल लुक्स हो जाएंगे। पूछो कैसे? मतलब पैसा कमाओ, बट यू नो व्हाट, उसके साथ साथ अगर आप लुक्स भी इंप्रूव करोगे, अगर आप पैसे से अपनी सर्जरी करवा लोगे, जस्ट इमेजिन आपने अपनी नाक की सर्जरी करवा ली, आपने अपनी जॉ लाइन की सर्जरी करवा ली, आपने अपनी हैंड आइज बना ली, कुछ भी डिफरेंट शेप में आई उसमें कर लिया, आपने हेयर्स वापस ले आए, अपनी बॉडी फैट को लूज करके कटिंग वटिंग करके अच्छे से बॉडी बना ली, और फिर आपके लुक्स इंप्रूव हो गए ब्रदर। आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घंटों घंटों तक ऐसे ही करो। बट यू नो व्हाट की सर्जरी मैटर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है? अगर आपकी सर्जरी ठीक हो गई तो आप सुंदर रखोगे, और पैसा भी रहेगा और लुक्स भी रहेंगे, तो मजे मजे ना आपकी। सो लुक्स भी इंप्रूव करो, साथ के साथ अपनी मनी पे भी फोकस करो, ठीक है? एंड देन स्किल सीखते रहो, जस्ट लाइक कि मैं सीख रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी हो, मतलब मेरी उम्र के 14 या 15 के इसके बीच में आते हो, तो आप भी स्किल सीखना चालू करो, अपने लुक्स पे भी फोकस करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड अपनी हाइट को भी ज़्यादा बढ़ा लो। बाय बाय।